वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 18 पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। As we know that the food we eat has different taste, the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them. तो हम जो खाना खाते हैं उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, कुछ खट्टा होता है, कुछ सोर होता है और कहीं कुछ बिटर होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो जो सोर टेस्ट है खाने में वो आता है एसिड की वजह से, और जो बिटर टेस्ट है वो आता है बेसिस की वजह से। अब हम देखते हैं पहले कि एसिड क्या होते हैं। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर आर सोर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर जो है ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, क्योंकि इनके अंदर एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है उसका केमिकल नेचर एसिडिक होता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड। अब हमें जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके अंदर कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है और विनेगर है, ये नेचुरल एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड की। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में जो है ये चेंज कर देता है। तो अगर आप कोई भी एसिड लेंगे और उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर जो है आप वो उसके अंदर डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट सोर, तो इसका जो एसिड है इसका टेस्ट खट्टा होता है। नेक्स्ट है एसिड कोरोड्स मेटल। एसिड जो है वो मेटल को जला देता है, उसको जो है वो कोरोड कर देता है। नेक्स्ट है इट हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो जो एसिड होते हैं इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज H पॉजिटिव आयंस जो है वो होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा। तो कुछ सब्सटेंस जो है वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये जो बिटरनेस है इनकी वो आती है बेस की वजह से, कि इनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा वो एक बेस है जिसका टेस्ट बिटर होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सोपी। अगर हम इसके सॉल्यूशन को जो है फिंगर्स में लेंगे और उसको रब करेंगे तो उसका जो टेक्सचर है वो सोपी आएगा, वो टेक्सचर जो है हमें सोपी फील होगा। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में और जिनका टेक्सचर सोपी होता है वो बेस कहलाते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है उन्हें बेसिक कहा जाता है, उनका जो केमिकल नेचर है वो बेसिक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कि अगर हम बेस के अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डाल देंगे तो ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है इट टेस्ट बिटर, इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट है इट हैव नेगेटिवली चार्ज्ड OH नेगेटिव आयंस, कि इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड OH नेगेटिव आयंस होते हैं। नेक्स्ट इट फील स्लिपरी, अगर हम इसको टच करेंगे इसका जो टेक्सचर होता है बेस का वो स्लिपरी होता है। नेक्स्ट है मोस्ट हैंड क्लीनर्स एंड ड्रेन क्लीनर्स आर बेसिस। ज्यादातर हैंड क्लीनर और जो ड्रेन क्लीनर होते हैं वो बेस से बने होते हैं, वो बेसिस ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव। तो बेसिस जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, वो किसी भी मेटल को आसानी से कोरोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बनते हैं उन्हें सॉल्ट कहते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। तो एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से तो उससे हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। अब कुछ एग्जांपल है सॉल्ट के। NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और जो हमारे घरों में नमक इस्तेमाल होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl ही होता है। एक और एग्जांपल है इसका CuSO4। तो कॉपर सल्फेट भी एक तरह का सॉल्ट है। Yes, you are right, we cannot taste every substance। तो हाँ, हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है कि या फिर बेसिक है, क्योंकि अब अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो वो इतना ज्यादा कोरोसिव होता है नेचर में कि अगर हम उसको टच भी करेंगे, अगर वो हमारे हाथ पे भी गिर गया तो वो बिल्कुल जल जाएगा। तो उसको टेस्ट तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिडिक है बेस है, क्योंकि वो सेफ नहीं होता है। There are special type of substance which are used to test
वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनकी मदद से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। दीज आर नोन एज इंडिकेटर। और ये जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से हम टेस्ट कर पाते हैं उनको इंडिकेटर कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है लिटमस। तो लिटमस क्या करेगा, जब ये एसिड के साथ होता है, ठीक है, अगर कोई भी हम पे सब्सटेंस है और अगर वो एसिडिक हुआ तो लिटमस का कलर रेड हो जाता है, और अगर वो बेस हुआ तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है उसके अंदर। वही नेक्स्ट है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। तो अगर ये एसिड है कोई सब्सटेंस, अगर हम उसके अंदर रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और अगर हम बेस के अंदर डाल देंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी। तो अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बेस में डाल देंगे तो टर्मरिक हमारी रेड कलर की हो जाएगी। तो हम इनका कलर देख के बता सकते हैं कि कोई भी हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं और ये केमिकल से बनाए जाते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस लाइक, तो पहला है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये एक केमिकल है और ये एसिड के अंदर जो है रेड कलर का हो जाता है, और बेस के अंदर अगर हम डालेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तो अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर किसी सब्सटेंस में डालने के बाद रेड हो गया तो वो एसिडिक है, और अगर येलो हो गया तो वो बेसिक है। नेक्स्ट है फिनोफ्थिलिन। तो फिनोफ्थिलिन अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, वो कलरलेस रहेगा, और अगर हम फिनोफ्थिलिन को बेस में डाल देंगे तो पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनकी हम स्मेल से हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दीज इंडिकेटर हैव डिफरेंट ओडोर इन एसिड एंड बेसिस सच एज। तो इनकी जो है अलग अलग स्मेल होती है एसिड और बेस में, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब हम पहला देखते हैं अनियन जूस। तो अनियन जूस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, वहीं पे बेस के साथ नो स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट है वनीला। वनीला जो है एसिड में अपनी स्मेल को रिटेन करता है, वहीं पे बेस में उसकी स्मेल नहीं आती है। लास्ट है क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल भी एसिड के अंदर अपनी स्मेल को रिटेन करता है और बेस के अंदर उसकी स्मेल जो है वो लूज हो जाती है। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इसका आंसर है, पहले एसिड के हम पॉइंट्स देखते हैं। एसिड और सोर इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड H पॉजिटिव आयंस। बेसिस का फर्स्ट पॉइंट है, बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, it turns red litmus blue, they have negatively charged OH negative ions. Next question है, ammonia is found in many household products such as window cleaners, it turns red litmus blue, what is its nature? तो इसका आंसर है it is basic in nature. तो next question है, mark T if the statement is true and F if it is false. तो इसका फर्स्ट है nitric acid turns red litmus blue, तो इसका आंसर है false. नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंज इट कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप, तो इसका आंसर है स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन क्लोथ चेंजेस इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप बिकॉज टर्मरिक इज एन इंडिकेटर विच टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपनी डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।